नीतीश कुमार जब रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो नीतीश कुमार ने बीमा भारती को सबक सिखाने का कसम खा लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार जिसे हमने पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, वो मुझे छोड़कर चली गई तो उसे हम चैन से कैसे रहने देंगे। नीतीश कुमार को बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो ये दो लोग दिख रहे हैं, हाल ही में पगड़ी खोल के आने वाले सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इनके ताकत से नीतीश कुमार को लग रहा था कि पूर्णिया का वो चुनाव जीत जाएंगे। रुपौली का उपचुनाव नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी उनके साथ है तो वो जीत जाएंगे। नीतीश कह रहे थे कि लंबे समय से हम इनके साथ हैं तो हमारी ताकत क्या है सबको पता है। कुछ दिनों के लिए हम अलग हो गए थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। और ये जो डिप्टी सीएम साहब हैं ये तो बताते ही रहते हैं इस इलाके के लिए हमने कितना काम किया है। बीमा भारती को लगा कि नीतीश कुमार उनको चुनाव में हरा देंगे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के माध्यम से। और नीतीश कह भी रहे थे कि यहां तो लोग पार्टी के नाम पर वोट करता था, उम्मीदवार कोई मायने रखता था, कोई चेहरा मायने रखता था। नीतीश कुमार को इस बात का गुमान था कि तीर का निशान लेकर जो भी रुपौली में घूम जाएगा उसे वोट मिल जाएगा। गुमान होना भी चाहिए क्योंकि उस वक्त मंच पर जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और बिहार में जेडीयू के साथ साथ देश में जेडीयू की कमान संभालने वाले नीतीश के बाद के नेता संजय झा भी मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष लेसी सिंह जो बिहार सरकार की मंत्री हैं, अगड़ी जाति की नेता हैं। इस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरा जातीय समीकरण के साथ रुपौली विधानसभा में अगड़ी और पिछड़ी जातियों का पूरा समीकरण बनाकर कलाधर मंडल को टिकट दिया था। नीतीश को उम्मीद भी थी कि जीत भी हो जाएगी। और जब काउंटिंग शुरू हुआ, 10 जुलाई को जब वोटिंग शुरू हो रहा था, तब सबने यह दावा किया कि जीत तो जनता दल यूनाइटेड की ही होगी, बाकी तो कहीं कोई रहेगा नहीं। नीतीश कुमार का पूरा ध्यान बीमा भारती को हराने पर टिका हुआ था। बीमा भारती के सहारे नीतीश कुमार लालू और तेजस्वी को सबक सिखाना चाहते थे। बीमा भारती से नीतीश बदला लेना चाहते थे, लिहाजा बीमा भारती को हराना था। नीतीश ने एड़ी चोटी एक कर दी। इधर नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपनी ताकत को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश को लग रहा था कि विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले यह लिटमस टेस्ट है। इस चुनाव में अगर हम जीत हासिल कर लेते हैं तो हम मैसेज दे पाएंगे कि बिहार के लोगों का विश्वास और भरोसा उनसे कम नहीं हुआ है। एनडीए की कुछ सीटें लोकसभा के चुनाव में भले ही कम हो गई हो, लेकिन भरोसा आज भी एनडीए पर लोगों का है। लेकिन नीतीश कुमार यही भूल कर गए। बीमा को हराते हराते नीतीश कुमार शंकर सिंह को इग्नोर कर गए। शंकर सिंह पर नीतीश की नजर ही नहीं पड़ी। और चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो नीतीश हैरान है। नीतीश के खेमे में भले ही जश्न मनाया जा रहा हो कि बीमा भारती हार गई, लेकिन हार तो नीतीश कुमार गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार ने हारा। जेडीयू के उम्मीदवार थे पूर्णिया में, पप्पू यादव ने हरा दिया, निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव। और अब रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में एक और निर्दलीय उम्मीदवार ने दोनों ही गठबंधन को झटका दिया। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो तैयारी थी वो जमीन पर नहीं उतर पाई, या इन नेताओं के महफिलें जो सज रही थी, इन नेताओं के कार्यक्रम में जो भीड़ उमड़ रही थी, आखिर वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हुई, ये बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी को सबक सिखाने के चक्कर में, बीमा को सबक सिखाने के चक्कर में खुद चुनाव हार गए। शंकर सिंह चुनाव जीत गए और 1-2 वोट से नहीं, विधानसभा के चुनाव में तकरीबन 8000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और शंकर सिंह ने अब चुनौती दे दिया है, एक तरफ नीतीश कुमार को तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को। हालांकि शंकर सिंह की जीत के बाद सत्ता और विपक्ष की जो बोल है वो बदले बदले से सुनाई पड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि कलाधर भले ही हमारे उम्मीदवार थे, लेकिन शंकर भी हमारे दुश्मन नहीं थे तो वो भी हमारे अपने ही। शंकर सिंह को लेकर दावे किए जा रहे हैं। इधर विपक्ष का कहना है कि शंकर सिंह के सहारे एनडीए ने भीतरघात का खेल खेला, अगड़ी जाति के सहारे पिछड़ी जाति को कमजोर करने की साजिश की। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। लेकिन रुपौली विधानसभा की जनता ने यह बता दिया कि इस बार थोपे हुए नेता नहीं, बल्कि लोगों की डिमांड वाले पर भरोसा कीजिएगा तो बात बनेगी, वरना अंजाम
ऐसे ही चुनाव के नतीजों के बाद दिखाई पड़ेगा। नीतीश कुमार को सबक लेनी होगी कि बीजेपी के साथ जो कस्में वो खा रहे हैं कि अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे, वो साथ कितने दिन तक उनके साथ रहेगा, इस पर नीतीश को पुनः विचार करने की शायद जरूरत पड़ जाए। यह नतीजा तो कमोबेश यही इशारा करता है, यही बताता है कि शंकर आखिर थे किसके और शंकर का साथ दिया किसने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।